रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में शराबबंदी को लेकर अब AIMIM के विधायक ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तौसीफ आलम ने कहा कि शराबबंदी कानून जमीनी स्तर पर पूरी तरह विफल हो चुका है और वह सिर्फ पेन पेपर तक ही सीमित रह गया है। तौसीफ आलम का कहना है कि शराबबंदी करीब 80% फेल है और महज 20% इलाकों में इसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए, बिहार में कानून सिर्फ पेन पेपर है, पेन पेपर में आप देखेंगे 80% फेल है, 20% सिर्फ रोड में आपको देखेगा कि बंद है, लेकिन आप सब जगह जाएंगे तो दारू मिलता है। भाई आप बिकती है तो थाना में कैसे पकड़ा जाता है? मेरा थाना में पकड़ा गया है शराबबंदी तस्करी। तो जब तक नहीं बिकता है, जब तक नेपाल से नहीं आता है, जब तक बंगाल से नहीं आता है, तो पकड़ाता कैसे? वो भी 3-4 थाना टपने के बाद पकड़ा जाता। इसका मतलब है कि प्रशासन का मिली भगत रहता है। प्रशासन आज ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाएगा। आपके विधानसभा जहाँ पे शराब बिक रही है, नहीं, एक पंचायत का बात नहीं है, पूरे विधानसभा का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार का बात कर रहे हैं। हर जगह फिसड्डी है। कहाँ सबूत है जो पकड़वा? भाई प्रशासन हमसे संपर्क करेगा, मैं पकड़ाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे पास आए प्रशासन, जिला प्रशासन आए कि भाई आपने बोला था, आप आए, मैं पकड़ाऊंगा। नहीं, आप सदन में बैठते हैं, क्या मुख्यमंत्री सामने रहते, वहाँ पर आप लोग सबूत दिखाने का काम कीजिएगा। हम लोगों से मांगेगा तो करेंगे ना। बिहार सरकार हम लोगों का सहारा लेगा तो हम लोग तैयार हैं, क्योंकि कानून पास हो चुका है। पेन पेपर पर खाली भाई चाहिए, आप तस्करी पकड़ाता है, आखिर हर दिन क्यों नया तस्करी पकड़ाया? इसका मतलब है कि हमारे अंदर, हमारे प्रशासन के अंदर निकले थे, ठीक नहीं था दिन। नहीं, खोलने के लिए मैं नहीं कहूँगा, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि ये कानून फिसड्डी कानून है, ये कानून ही गलत बनाया गया। क्या नाम है? अब बन गया है तो मैं तो खत्म करने के लिए अकेला मालिक नहीं होना। साइन मैं भी किया हूँ उसमें, मैं भी उस समय था MLA, मैं भी साइन किया हूँ कि वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था। अच्छी बात था, लेकिन इस पर धरातल पर फेल। 50% आदमी के पास मोबाइल नहीं है, जो हमारे देहात में रहता है, जो महिलाएं हैं, जो हमारे गरीब मजदूर हैं, उसके पास मोबाइल नहीं है, वो देखता है। अब मान लीजिए हम लोगों के पास शिकायत आता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग प्रशासन को कहेंगे तो हो सकता है कि गलत इसमें ये ले ले, हमसे सहयोग मांगेगा, हम देने के लिए तैयार। सहयोग मांगने आएंगे तब देंगे, ऐसे नहीं बताइए। ऐसे क्या आप पूछेगा तब ना भाई। हम अगर हो सकता है कि हम बताएंगे कि फलना जगह दारू बिकता है, कहीं उल्टा ना सोच दे कि MLA साहब ही करवाता है। नहीं, प्रशासन से आपको भी डर है कि उल्टा हमको भी फंसा? नहीं, प्रशासन से हमको डर नहीं है। प्रशासन जब हम सही रहेंगे तो हमको डरने का क्या बात है। लेकिन शराब माफिया है, शराब का तस्करी होता है, शराब बिकता है। इस पर बिहार सरकार भाग नहीं सकता है। शराब माफिया से डर लगता है आपको? नहीं, शराब माफिया से क्यों डर लगेगा? शराब माफिया से डर नहीं लगता है, लेकिन अधिकार प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा परिषद में एक बार फिर आज भी विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया और बैनर तख्तियां लेकर हंगामा करते हुए सदन से बाहर निकल आए। वे लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की कानून और शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। उन्होंने दावा किया बिहार का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां शराब आसानी से उपलब्ध ना हो। यहाँ शराब पूरे जगहों में, पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव, कोई कस्बा नहीं है, कोई शहर नहीं है जहां होम डिलीवरी नहीं हो रहा हो, बाजार में नहीं बिक रहा हो और शराबबंदी के नाम पर केवल नाटक किया जा रहा है। और शराब का खेप उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, सारे जगहों से, नेपाल से आ रहा है और ये सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है।
आज पूरा बिहार के नौजवान सूखा नशा से ग्रस्त है और उसकी उम्र केवल 20 से 25 वर्ष है उसकी आयु, और सरकार केवल अपनी पीठ को अपने से थपथपाती है कि शराबबंदी है, सूखा नशा भी चल रहा है और कारोबार करने वाले लोग जो एनडीए के लोग हैं वो लोग ही कारोबार इसमें किए हुए हैं, इसलिए शराबबंदी पर कोई विचार सरकार नहीं कर रही। शराबबंदी कानून होना चाहिए। अरे जब शराबबंदी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खत्म होना चाहिए, लेकिन सख्ती से इसको लागू करना चाहिए और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और पूरे सूबे बिहार में पूरे मुस्तैदी से शराब खुलेआम बेच रहा है लोग। होम डिलीवरी हो रहा है और बेड डिलीवरी भी हो रहा है, उसमें पुलिस प्रशासन के कुछ लोग भी मिले हुए हैं और एनडीए के रसूखदार नेता भी इसमें शामिल है। को लेकर क्या कहेंगे? राजधानी पटना भी अब अछूता नहीं। अरे भाई, मैं पहले भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ है ही नहीं, कानून व्यवस्था खत्म हो गया है और हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। होली का समय आया है और इसमें और भी हमको लगता है कि सरकार अगर इस पर कानून पर नजर नहीं रखेगी तो आए दिन जो हत्याएं हो रही है वो और भी बढ़ जाएगी। हम आप सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार केवल टुकुर टुकुर देख रही है और सरकार केवल अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है और लोग परेशान हैं। किसान, मजदूर, महिलाएं, हम नौजवान सारे लोग डरे और सहमे हुए हैं और सरकार केवल अपनी पीठ को थपथपा। आपके एमएलसी कह रहे हैं मंत्री विधायक भी शराब पीते हैं, उनके यहाँ भी शराबी जाती है, नाम नहीं। जांच का विषय है, कौन क्या करता है तो जांच का विषय है ना। हम लोग कहा ना कि होम डिलीवरी हो रहा है। आप भी सुरक्षित नहीं है क्या भागलेन जी? हर कोई असुरक्षित, हम भी असुरक्षित है। हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम बयान देते हैं आप लोग को सरकार के खिलाफ में, तो हमको डर लगता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये जान लीजिए, जान चल जाएगा और कोई आजीवन रहने वाला यहाँ नहीं है, अमर होकर कोई नहीं आया है, लेकिन मैं सच को सच बोलूंगा। जनता दल यूनाइटेड के विधायक अजीत कुमार ने कहा है कि बिहार में शासन प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है और राज्य के लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे भी की जाएगी। देने से न शराबबंदी पर 2005 से पहले का आंकड़ा हम लोग विचार दे रहा है। सरकार का क्लियर कट स्टैंड है कि जो शराबबंदी है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में शराबबंदी और कानून व्यवस्था को लेकर भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। संदीप सौरभ ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल हो चुकी है और सरकार सिर्फ ढोल पीटने का काम कर रही है। अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है और हर जगह अपराधियों का बोलबाला है। गृह मंत्री समार चौधरी के बयान पर पलटवार करते उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह मंत्री अपराध को हल्के में लेने के बयान दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अपहरण, हत्या और अपराध बढ़ रहे हैं तो क्या उसे ढकने की कोशिश नहीं की जा रही। संदीप सौरभ ने कहा गोपालगंज, बोरी, बिहार सहित राज्य के अलग अलग जिलों से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आ रही है। मानव तस्करी बढ़ रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। अपराध पर नियंत्रण करने में, अपराध के खिलाफ कोई सख्त मैसेज देने में ये सरकार फेल है और इसीलिए जगह जगह पे अपराधियों का बोलबाला हो गया है। सरकारी तंत्र जो है वो बौना साबित हो रहा है। उसको लेकर के जो गृह मंत्री का जो बयान था वो ये है कि शादी के नीयत से लोगों को होना है। अब समझिए, गृह मंत्री अपराध होगा तो ये लोग कहने लगेंगे कि किसान का जो फसल का समय नहीं है, किसान सब बेकार बैठे हुए इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अब करें कि शादी के मंशा से लोग अपहरण कर रहे हैं, तो बिहार के अंदर क्राइम बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? तो सरकार में बैठे हुए लोग ही उस क्राइम को ढकने की कोशिश करते हैं। ये तो अपराध को आप ढक रहे हैं, बचा रहे हैं, अपराध को दे रहे हैं। यही तो हम लोग कह रहे हैं। गोपालगंज से बच्चियां गायब हुई है, बिहार के कई और जिले से बच्चियों के साथ गलत का सूचना है, खबर है
और सबसे बड़ी बात जो हम लोग कह रहे थे फ्राइडे के दिन सदन में हमने कहा कि जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है उनके ऊपर इतना जघन्य मामला आया सामने। हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में तब सामने आया जब एप्स्टीन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी साबित हो चुके थे। 2008 में वो साबित हुए और 14 से लेकर 17 तक के साथ संपर्क में रहते हैं। तो देश का एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री विदेश में जाकर के बलात्कारियों के गैंग में शामिल हो जाए, खुलासा के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो देश के अंदर बलात्कारी मानसिकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? यही तो हम सवाल पूछ रहे थे सदन में। शराबबंदी को लेकर उसके लेकर के उनकी रणनीति बनी। इसमें हम लोग महागठबंधन की पार्टियां बैठे एक साथ और शराबबंदी को लेकर बीजेपी के विधायक विजय बिहारी ने सवाल खड़ा किया है, शराब तो मिल रहा है, कौन सी बड़ी बात है? शराब मिल रहा है, शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। बिहार में शराबबंदी कानून का खामियाजा जो केवल गरीब भुगतते हैं, केवल दलित भुगतते हैं, और एक पैरेलल इकोनॉमी से शराब का धड़ाधड़ सप्लाई हो रहा है। तो सरकार को 10 साल हो गए शराबबंदी कानून लाए हुए। अब वक्त आ गया है कि सरकार सोचे कि हम किस मकसद से ये कानून लाए थे और उस मकसद में हमने क्या हासिल किया और क्या नुकसान बिहार का इस बीच में हुआ। आप देख रहे हैं अन्य तरह के जो नशा है, सूखा नशा है, उसका कितना प्रकोप बढ़ते जा रहा है गांव देहात में भी, छोटे स्कूली बच्चों के अंदर भी। तो सरकार को सब चीजों पर संज्ञान लेकर के पुनर्विचार मुख्यमंत्री किसी से मिलने की। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद विधायक अनीता देवी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा सुनिए इस वीडियो में। टाइम तो मुझे मौका नहीं मिल पाया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ और सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं भी देती हूँ, क्योंकि बहुजन समाज की बुलंद आवाज़ हैं आपके चैनल सब, और आपने हमेशा मजबूती से अपनी बहुजनों के हित में अधिकार में अपनी बातें रखते हैं। मैं बता दूं कि बिहार राज्य में दिव्यांगों की संख्या, मेरा तारांकित प्रश्न जो था वो 23 लाख से अधिक है, परंतु दिव्यांगों की देखरेख, रोजगार, सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करवाने हेतु कोई आयोग अभी तक बिहार में गठित नहीं है। दिव्यांगों को अपनी समस्या रखने के लिए कोई आयोग नहीं रहने के कारण न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। साथ ही साथ पढ़े लिखे मेधावी दिव्यांग छात्रों की मेधा धरी की धरी रह जाती है। बिहार सरकार राज्य में दिव्यांग आयोग की गठन कब तक कराए, इसकी मैं मांग रखती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन 19वां नंबर पे मेरा था, और सरकार को मैंने उनके आदेश का इंतजार करेगा। मेरा ये प्रश्न का उत्तर जो है वो देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हमारे वारसलीगंज और आसपास के प्रखंडों में कई दिव्यांगों का अभी तक UDID कार्ड नहीं बना हुआ है, जिससे वो पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं जल्द से जल्द सरकार से मांग करूंगी कि उनका समाधान जल्दी से करें। और क्षेत्र के गरीब दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन और बैसाखी के वितरण हेतु एलिमको के सहयोग से एक विशाल वितरण शिविर का आयोजन किया जाए जल्द से जल्द, और समय समय पर यह आयोजन होती रहे। और देखिए, रोजगार और ऋण की सुविधा जो है उसमें दिक्कत आ रही है दिव्यांगों को, तो मैं प्राथमिकता के आधार पर उन्हें बिहार राज्य दिव्यांगजन स्वरोजगार योजना का लाभ सभी को मिले, इसकी मैं मांग करती हूँ। और दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो,
इसका भी सरकार ख्याल रखे, जो अभी तक पूरी तरह हकीकत में नहीं है। देखिए, धरातल पर अभी भी कई ऐसे हक और अधिकार हैं जो कागजों से बाहर नहीं हुए हैं। मैं बहुत मजबूती से इनकी बातें रखी हूं और आगे भी मैं रखती रहूंगी। देखिए, 4% आरक्षण के बावजूद सरकारी नौकरियों में अभी तक खाली पद हैं, अभी तक बैकलॉग है दिव्यांगजनों का। और आप देख सकते हैं कि पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं या अन्य वर्गों की तरह दिव्यांगों के लिए कोई राजनीतिक आरक्षण अभी तक नहीं है। मैं जब तक नीति निर्धारण में दिव्यांगों की सीधी भागीदारी नहीं होगी, उनकी आवाज दबती रहेगी। मैं सरकार से मांग करती हूँ। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए माइक बंद कर दिया जाता है क्या? जब आप सवाल उठा रहे थे तो माइक बंद कर दिया गया, सवाल देखिए, जो कोई बात नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ सदन में और मैं संकल्पित हूँ, समर्पित हूँ अपनी पार्टी के प्रति। राष्ट्रीय जनता दल के पुरोधा माननीय लालू यादव जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते आए हैं, मैं उनका मान रखूँगी। और माननीय तेजस्वी यादव जी जो संकल्पित और समर्पित नेता हैं, उनका भी आदेश जो होता है और समाज की कल्याण में वो रत रहते हैं, तो जो उनका रोड मैप है उन पर हम लोगों को काम करना है। उनकी अच्छी नीति है, उस पर काम करना है और जनहित में जो काम है वो सारे काम करना है। रोजगार चाहे वो युवा के लिए हो, चाहे वो माताओं बहनों बच्चों के लिए हो, विधवाओं के लिए हो, दिव्यांगजन के लिए हो, सभी के लिए। एक आखिरी सवाल है कि शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, कह रहे शराबबंदी कानून सफल नहीं है, तो कांग्रेस को लोगों ने कहा खत्म कर दीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, कई चैनल कई तरह से सवाल करते हैं और कई तरह की विपक्ष, कई लोग मेनी मैन मेनी माइंड और मेनी जो उनकी अपनी थॉट लेवल है उसके अनुसार अपनी अपनी बातें रखते हैं। एनीवे, कंक्लूसिव मैं अपनी इतनी ही सिर्फ बातें कहूँगी कि देखिए, जब सरकार कोई कानून लाती है तो वो जनहित में कानून होता है। तो जब वो कानून आपका सफल नहीं हुआ, जब वो कानून लागू होने के बाद भी, इम्प्लीमेंट होने के बाद भी वो कानून सफल नहीं हुआ, आप देख रहे हैं जो जिनको ज़रूरत होती है वो आराम से उनको उपलब्ध हो जा रही है शराब, तो कहाँ हुआ बंद? ये सफल कहाँ हुआ? और बताइए, जो गरीब हैं उनको आप हाजत में बंद कर देते हैं, हजारों की उनकी उगाही करते हैं, उन पर आप जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये क्या है? इतनी इस पर अगर आप कभी मौका देंगे और मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं घंटों बातें कर सकती हूँ, लॉजिकली, प्रैक्टिकली और विथ ऑल एविडेंसेस कि ये किस तरह से असफल है ये कानून। अब आप समझ सकते हैं कि मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग देख रहे हैं सफल ये कानून नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।